Hello everyone, my name is Dhananjay and I welcome you all to our fantastic channel Trade Hunter. ओके सो ये जो स्ट्रेटेजी है वो आज तक की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। हर किसी के काम में आएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत सही तरीके से ये काम करेगी, सबके लिए काम में आएगी। 3 इंडिकेटर हम लोग उसके अंदर देखने वाले हैं। क्या क्या देखने वाले हैं? वीवैप, एमएसीडी एंड पीवॉट। ये 3 चीजें हमें उसके अंदर देखनी है। इसके ऊपर बेस्ड ये स्ट्रेटेजी, हल्का सा प्राइस एक्शन वहां पे यूज किया जाएगा जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है हमारे वेबिनार में, और यहां पे भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें हम लोग एक काम करेंगे। ट्रेडर्स कैसा करते हैं, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स है वो क्या करेंगे कि कोई स्ट्रेटेजी अगर बनाते हैं ना तो वो जहां जहां काम कर रही है वहां वहां जाके वो आपको दिखाएंगे। ये कुछ कमेंट्स में मैंने हमारे चैनल पे भी पढ़ा। सो इसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है, हम लोग एक ही स्टॉक लेंगे, उसका ही पिछले 10 दिन का डेटा डायरेक्टली देख लेंगे। दैट्स इट। सो इससे सिलेक्टिव हम लोग वहां पे कोई फोकस नहीं रखेंगे कि जहां पे ये स्ट्रेटेजी काम करे। मुझे पता है ना कि XYZ स्टॉक में अच्छा मंडे को काम करके गई तो हम लोग वहां पे जाके देख लेते हैं, ये देखिए कैसा चल रहा है, ये इतना बड़ा प्रॉफिट, ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ये नहीं करेंगे हम लोग। सीधा एक ही काम करेंगे कि एक ही स्टॉक चूज करेंगे और उसी स्टॉक पे हम लोग 10 दिन का डेटा पीछे जाते हुए हम लोग देखेंगे। दैट्स इट। ओके, अभी दूसरी चीज, एक प्रीमियम इंडिकेटर जिसका नाम ही मैंने रखा है प्रीमियम इंडिकेटर। ये प्रीमियम इंडिकेटर आने वाला है जिसके अंदर बाय सेल फीचर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ लीजिए, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये आपको फ्री में मिलेगा। इसका डेवलपमेंट खत्म हो चुका है, मतलब ये रेडी हो चुका है, अभी ये रेडी टू डिप्लॉय है, बस हल्का सा काम चल रहा है उसके ऊपर। सो ये जल्द ही आपके लिए लाया जाएगा, वो भी लाइफ टाइम एक्सेस। पढ़ लीजिए, आज ही कह दे रहा हूं, फ्री में है, लाइफ टाइम एक्सेस है। ओके, उसका एक्यूरेसी सिर्फ हम लोग वहां पे फाइन ट्यून कर रहे हैं तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, जल्दी लॉन्च किया जाएगा। सो स्टे ट्यून। ये चाहिए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे हिट करिए। उसके बाद जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी वहां पे दे दिया है, डाल दिया है, वहां पे जाके उसको ज्वाइन करके रखिए। क्यों? क्योंकि सारे अपडेट्स जो है वो हम लोग टेलीग्राम पे देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पे भी आपकी क्वेरीज आप लोग पूछ सकते हैं। दैट्स इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं ये वीवैप, एमएसीडी एंड पीवॉट कैसा धमाका करता है। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। ट्रेड हंटर। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग चार्ट ओपन करके बैठे हैं tradingview.com पे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, लेकिन हम लोग बैंक निफ्टी पे इसको टेस्ट नहीं करने वाले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडिकेटर्स कौन से अप्लाई करने हैं और उनके सेटिंग्स क्या रखने हैं। सो इसीलिए मैंने सिर्फ ओपन करके रखा है। सबसे पहला इंडिकेटर हम लोग ऐड करेंगे वीवैप, जिसको हम लोग कहते हैं WAP, वो जिसका एक्चुअली फुल फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ये ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखेगा। सो इसमें आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अपर बैंड, लोअर बैंड, ये सब हटा देना है, दोनों को हटा दीजिए। बैंड जो फिल कर रहे इसको भी हटा दीजिए। वीवैप जो है ओरिजिनल, इसको रहने दीजिए, मैं उसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं और कलर हल्का सा चेंज कर लेता हूं। दैट्स इट। ये मेरा वीवैप वहां पे अप्लाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे पीवोट पॉइंट। सो पीवोट पॉइंट्स हम लोग जो पीवोट टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। तो पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड्स पे आप क्लिक करेंगे और ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये ऑरेंज लाइंस इतने सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आके S4 S5 को बंद कर देना है, R4 R5 को बंद कर देना है। अगर आप चाहे तो S3 R3 भी बंद कर सकते हैं, नो इशू। कलर्स जो है इसके एज इट इज रहेंगे, सिर्फ मैं मिडिल वाला कलर चेंज करके व्हाइट कर देता हूँ। आज मैंने डार्क स्क्रीन यूज किया, इसमें मैं ये सेटिंग बता रहा हूँ, आप कलर्स आपके हिसाब से यूज कर लीजिए। आज मेरा मूड हुआ डार्क स्क्रीन यूज करने का, इसलिए मैंने आज वो कर लिया। ठीक है, ये S1 S2 S3, इसको एक सिंपल फंडा आप कर सकते हैं। अगर सपोर्ट से तो इनको आप डायरेक्टली ग्रीन कर दीजिए, दैट्स इट। और अगर ये रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, ये रेजिस्टेंस ही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो इनको रेड कर दीजिए। सो आपको यहाँ पे आसान जाएगा दिखने में। ठीक है, सो इस तरीके से आपका वो अप्लाई हो चुका है। अभी सिर्फ बचा तीसरा इंडिकेटर, कौन सा? MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसके सेटिंग्स में जाइए, हिस्टोग्राम को आपको कर देना है बंद, हमें नहीं चाहिए हिस्टोग्राम। MACD और सिग्नल, ये 2 ही लाइंस हमें वहां पे चाहिए। इसका कलर मैं येलो कर लेता हूं और हल्का सा इसको मैं थिकनेस इसका बढ़ा देता हूं। ब्लू का भी थोड़ा सा लाइट ब्लू करके इसका भी थिकनेस में यहाँ पे बढ़ा देता हूं, नो इश्यू एट ऑल। हो चुका है। ये 0 लाइन भी हटा दीजिए, इसका भी मुझे कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये मैं ओके कर दूंगा। ये मेरा भी सेटअप हो चुका है रेडी, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ओके,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये स्ट्रेटेजी मॉर्निंग में आप उठ के बैठ गए 9:15 बजे, मार्केट खुला 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 प्री ओपन, हाँ हो गया चालू हो गया, जैसे ही मार्केट खुला ट्रेड में घुसना नहीं है। ये इंडियन मार्केट है भाई, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा ट्रेडिंग सेशंस में आपको देखने को मिलेगा कि मॉर्निंग में एक तो गैप अप खुलेगा या फिर गैप डाउन खुलेगा। सो उस केस में आपका कोई भी फंडा काम नहीं करेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आपको वेट करना पड़ेगा। कब तक वेट करना है मैं आपको वो भी बता देता हूं। आपको वेट करना है 10:30, 10:30 तक आराम से सिर्फ वॉच करिए मार्केट को, शांति से नाश्ता चाय पानी सब करके बैठिए। ये 10:30 बजे का मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूं, लाइन में ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है 10:30 बजे का। ये एक ही एग्जांपल मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, बाकी हम लोग स्टॉक पे चले जाएंगे, ठीक है। सो ये 10:30 से पहले मुझे कुछ भी नहीं करना है, नथिंग। 10:30 के पहले मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा, 10:30 के बाद ही करूंगा। ये अगर आपको ये अगर मंजूर है तो ही ये स्ट्रेटेजी आपके लिए है, अदरवाइज आई कांट टेल। मॉर्निंग में मार्केट खुला, दिख रहा है ये लंबे लंबे कैंडल बन रहे हैं, ये बड़ा बड़ा ट्रेंड बन रहा है, आपके अंदर का शैतान जो फोमो वो आपके अंदर ही रखिए, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, उसको बाहर मत लाइए, उसको आपके ऊपर हावी मत होने दीजिए। वो आपको बार बार पुश करके, अरे भाई जा रहा है ले ले कॉल ले ले, ऊपर जा रहा है ले ले कॉल ले ले ना। आप अगर सच्चे मन से मानते हैं कि मैं काम की चीजें सिखाता हूं, तो ये निंजा रूल है, ब्रेक नहीं करना कभी नहीं, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। 9:30 से 10:30 सिर्फ वॉच करिए, तभी मैच्योर ट्रेडर बनोगे। ये पेशेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। 10:30 हो गया, 10:30 के बाद हमें वॉच करना है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। अभी ये जो आपको लाइंस दिख रहे हैं ना, ये लाइंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। जरूरी नहीं कि सारे ग्रीन लाइन सिर्फ सपोर्ट करके काम करेंगे, और जरूरी नहीं कि सारे रेड लाइन सिर्फ रेजिस्टेंस बन के काम करेंगे। अगर मार्केट उसको क्रॉस करता है तो वो वहां पे अपना रोल चेंज कर सकते हैं, सपोर्ट बन सकती है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बन सकता है सपोर्ट। पीवोट लाइन तो ऑलरेडी वो जोकर जैसा है, कार्ड में जो जोकर है वो सपोर्ट भी काम करता है, रेजिस्टेंस भी काम करता है। और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये आप मैन्युअली कुछ नहीं कर सकते, ये कैलकुलेशंस के बेस के ऊपर, जिससे हमें कुछ लेने देना नहीं है। ये लाइंस ऑटोमेटिकली बनती है इन द मॉर्निंग और ये दिन भर फॉलो होती है। ये आप यहां पे देखेंगे कि जहां जहां टच हो रहा है परफेक्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दिन में मूव हो रही है ना, ये मॉर्निंग में बनी थी, मार्केट ने इसको वहां पे रिस्पेक्टफुली वहां पे ट्रीट किया दिन भर। ये वो लाइंस है, दैट्स इट। अभी देखिए यहां पे जब मार्केट इस तरीके से यहां पे ओपन हुआ, 10:30 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, अभी ये एक बड़ा कैंडल वीवैप को काट के नीचे आ रहा था, और उसी वक्त जो पीवोट लाइन है व्हाइट कलर का, उसको भी काट के वो नीचे आ रहा था। अभी वो नीचे आ रहा था, उसका प्राइस तब था 43170। उसके नीचे का जो सपोर्ट है वो है आपका 43046, 125 पॉइंट्स दूर है। हमारा टारगेट इतना है ही नहीं, हम लोग सिर्फ 30 से 40 पॉइंट वहां पे टारगेट रखेंगे। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, मैं अभी क्वेरी आपका सॉल्व कर देता हूं, कमेंट्स में पूछने की जरूरत नहीं है। कॉल लीजिए, पुट लीजिए, एट द मनी लीजिए। एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आईटीएम लीजिए, मतलब जैसे 43170 इसके पास मार्केट है, सो आपको कॉल लेना पड़ेगा 43100 का थर्सडे के दिन, और पुट लेना है 43200 का। ओके, ये ध्यान में रखिए। बाकी के दिन एट द मनी लीजिए, नो इशू। ये जैसे क्रॉस करके नीचे आया, पीवोट को छोड़ के ये जब नीचे आया, तब हमें सिर्फ चेक कर लेना कि दूसरा पीवोट कहां पे है, मतलब पीवोट पॉइंट सपोर्ट डायरेक्टली नीचे है, दैट्स ओके। अभी नीचे मार्केट जा रहा है तो इट इज नेसेसरी, मैंडेटरी, कंपलसरी कि कैंडलस्टिक चार्ट आपका वीवैप के नीचे ही रहना चाहिए, ऊपर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्रॉसिंग पे भी नहीं चाहिए मुझे, है नीचे है, दैट्स ओके। नीचे देखिए एमएसीडी क्या कह रहा है, क्या उसने बीरिश क्रॉसओवर ऑलरेडी दे दिया है? यस, दे दिया है। जब ब्लू लाइन येलो लाइन के काट के नीचे जा रही है, दैट मीन्स बीरिश क्रॉसओवर, एंड वाइस वर्सा। यहां पे आप देख सकते हैं बुलिश क्रॉसओवर, दैट्स इट। देखिए दिन भर में, देखिए आज का ही दिन है, ये मैं जरूरी नहीं था आज के दिन पे, मुझे कुछ रीजन, इसलिए मैं बैंक निफ्टी पे ये सब इतना आज का दिन दिखाऊंगा, फिर हम लोग स्टॉक पे जाएंगे। ये देखिए यहां से नीचे आया, यहां पे हम लोग वहां पे करेंगे शॉर्ट। कहां पे करेंगे शॉर्ट? ये छोटू सा दोजी कैंडल के वहां पे 40 पॉइंट का हमारा सिर्फ टारगेट है, सिर्फ 40 पॉइंट का। अचीव कितना हो रहा है? चलिए स्टॉप लॉस भी हम लोग ले लेते हैं। अभी ये जो कैंडल है, बड़ा कैंडल, ये 75 पॉइंट्स का है, सो उतना ही रखते हैं। फिर टारगेट भी हम लोग 1:1 के हिसाब से उतना ही रखते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट,
तीन ही कैंडल में 3 मिनट टाइम फ्रेम, 9 मिनट में आपका ट्रेड वहां पे क्लोज। डोंट वेट फॉर एनीथिंग। ये बहुत सही तरीके से नीचे आया, बहुत सही तरीके से। अभी मैंने जब बोला स्टार्टिंग में कि हम लोग हल्का सा प्राइस एक्शन भी यहां पे डालेंगे, सो आज की ही बात है। हमने टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको ये लेवल दे दी थी। आई डोंट नो कितने लोगों ने ट्रेड लिया, नहीं लिया, मैंने तो लिया। मैंने डाला है एक स्क्रीनशॉट, टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लीजिए। ये सपोर्ट मैंने पकड़ा था यहां पे। अभी इसको भद्दा कलर देना पड़ेगा कोई तो भी, तो येलो कलर देते। ये सपोर्ट मैंने यहां पे पकड़ा था, ये वाला, कि ये जब टूटेगा, एक तो यहां पे नीचे, या फिर यहां पे ऊपर। तो नीचे टूटा, फिर हम लोगों ने वेट किया, यहां पे परफेक्ट ब्रेकआउट मिला, यहां से मार्केट आया नीचे। दूसरा जो सपोर्ट था, जो मतलब पिवोट के नीचे वाला, उसको भी तोड़ा, रुका था वहां पे। कैसे आपको पता चलेगा रुका था? ये देखिए, हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश की थी, उल्टा हैमर बनाए, फिर वापस नीचे आया, ये लेवल तक आके यहां से फिर वापस, ये देखिए यहां पे वापस यहां से ऊपर। अभी जब वो मार्केट ऊपर गया, हमने ये इंडिकेटर्स ही पर्टिकुलरली क्यों चूज किए, उसका रीजन मुझे यहां पे आपको बताना है। ठीक है, ये पर्टिकुलर रीजन ये था, यही इंडिकेटर चूज करने का, कि आप देख सकते हैं यहां से जब मार्केट ऊपर गया, यहां पे हल्का सा सपोर्ट लेके देखिए मार्केट ने क्या किया। क्या किया मार्केट ने? बिल्कुल वीवैप को ट्रीट करते हुए ही मार्केट वहां से गया। ये सिर्फ वीवैप को ट्रीट करके गया। कितने बार ट्रीट किया आपको वो भी दिखा देता हूं। 1 2 3, इसके बाद वापस नीचे, फिर हल्का सा ब्रेकआउट दिया, फिर पिवोट को जाके चिपक गया, वापस वहां से नीचे आया, वापस पिवोट पे सपोर्ट लिया। सो इसीलिए दिस इज द रीजन कि हम लोग पिवोट और वीवैप को क्यों यूज कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करती है इन लेवल्स का। अभी वापस कब आपको एंट्री मिला? यहां पे एक एंट्री आपको मिला था, जब यहां से मार्केट टूट के नीचे आया वापस। ये देखिए वीवैप को छोड़ के, अभी आप इतना तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा टारगेट अगर कम है, तो यहां से अगर ब्रेकआउट दे रहा है, सो इससे लेके 130 से लेके नीचे पिवोट तक कितने पॉइंट बनते हैं हमें पता होना चाहिए। कितने पॉइंट बन रहे? 85 पॉइंट्स। हमारा टारगेट कितना है? 30-40 पॉइंट का। अचीव होगा? यस। अगर जाएगा तो होगा, जाएगा, यस डेफिनेटली जाएगा। कौन बता रहा है? तीनों इंडिकेटर्स बता रहे हैं। कैसे? नीचे आया, वीवैप को छोड़ा, पिवोट को छोड़ के ही नीचे आया ऑलरेडी, दोनों ने बता दिया। नीचे देख लीजिए, एमएसीडी ने परफेक्ट क्रॉसओवर दिया। ये कैंडल के क्लोज पे मैं ट्रेड लूंगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। ये कैंडल के क्लोज पे 40 पॉइंट, बस 3 कैंडल में 40 पॉइंट मेरे अचीव्ड। स्टॉप लॉस 40 दोनों साइड 40 रखिए, दैट्स इट, हो गया ट्रेड क्लोज। आफ्टर दैट एक और बाइंग वाला एंट्री मुझे मिला, लेकिन उसका क्रॉसओवर जो है वो थोड़ा सा लेट हुआ, फिर भी हमारे 40 पॉइंट तो निकल गए थे भाई। ये देखिए, ये वाले कैंडल पे मेरे 40 पॉइंट तो आराम से निकल गए थे। सो इसीलिए ये बैंक निफ्टी में आज के दिन तो चल गया। अभी देखते कोई एक स्टॉक के बारे में, एक ही स्टॉक लेंगे कोई भी, हम लोग लेंगे, चलिए लेते एचडीएफसी। ये एचडीएफसी का चार्ट, पीछे पीछे जाएंगे, 10 दिन तक जाएंगे, क्योंकि उसके पहले का पिवोट पॉइंट यहां पे नहीं दिखेगा शायद से। देखिए इसके पीछे का पिवोट पॉइंट नहीं दिखता है, वो इंडिकेटर का ही वैसा है सिस्टम, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सो आज का दिन चलिए देखते क्या हुआ। सबसे पहले 10:30 बज गए, कहाँ बजे? 10:30 बजे यहाँ पे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ये लाइन, मतलब इसके पहले मुझे कुछ लेना देना नहीं क्या हुआ मार्केट में। आज का दिन इतना एपिक था कि देखिए कि जो कैंडल 10:30 बजे नीचे आई, वही कैंडल वीवैप को छोड़ के आई थी। सो उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री ले सकते थे, क्योंकि नीचे एमएसीडी ने भी बोला ले ले, पुट ले ले, सेल कर दे। तो यहां पे मैं एंट्री लूंगा जैसे ही कैंडल क्लोज दूसरा वाला ओपन हुआ, और यहां से मेरा टारगेट अभी यहां पे बैंक निफ्टी में मैंने क्या बोला था आपको कि सिर्फ 40 पॉइंट हम लोग टारगेट रख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं 40 पॉइंट का टारगेट रख रहा हूं, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी का जब मेरा 40 पॉइंट का टारगेट होता है, सो वो कितना परसेंट होता है वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का 40 पॉइंट का टारगेट होता है 0.1%, 0.1%। सो क्या एचडीएफसी में भी हम लोग वही रूल फॉलो कर सकते हैं? देखते हैं। ये देखो, यहां से अगर मैं चालू करूं तो 0.1% तो मेरा सिर्फ 2.6 पॉइंट्स है, नहीं चलेगा। सो यहां पे हम लोग 0.15, 0.20% का टारगेट रख सकते हैं। मैं 0.20 करूंगा। बैंक निफ्टी और इसका कैलकुलेशन अलग है, नो इशू। 0.20 पे वैसे भी पिवोट है, सपोर्ट है, तो उतना तो मेरा अचीव हो गया।
कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, अब जब ये काट के इसको नीचे आ गया, वैसे तो अगर आप होल्ड करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे पता है बहुत से लोग नहीं मानेंगे, तो आपको टारगेट कितना मिल रहा है? 15 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, 15 पॉइंट का। तो अभी मैं आपको सिर्फ मूव दिखा देता हूं कि कितने बड़े बड़े मूव्स यहां पे मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ, मार्केट पूरा साइडवेज, किसके ऊपर? सपोर्ट लाइन के ऊपर। फिर वहां से नीचे आया, जब नीचे आया हल्का सा नीचे जाने की कोशिश, वापस वहां से ऊपर चला गया। तो दिन भर में वापस हमारे ट्रेड नहीं बने। अगर ट्रेड नहीं बनते तो मैं क्लियरली बताऊंगा आपको, ट्रेड नहीं बन रहे, डोंट वरी, मैं बताऊंगा आपको। अभी उसके पहले का दिन 10:30 कहाँ बज रहे? यहां पे बज रहे आपके 10:30। जब 10:30 बज चुके थे तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम यह था कि मार्केट जो है वो पीवोट और वीवैप के बीच में फंसा पड़ा था, इसीलिए वो साइडवेज चला गया था। बहुत से रीजन होते हैं साइडवेज जाने के, आपको पता नहीं होता है। सो आप कहते हैं कि मार्केट साइडवेज क्यों गया, कैसे पता चलेगा? अगर ऐसा हम लोग देख रहे मार्केट साइडवेज जा रहा है, क्यों गया होगा, क्यों गया होगा? आज मैं आपको बताता हूं कि मार्केट साइडवेज क्यों गया था, क्योंकि वहां पे वो वीवैप और पीवोट पॉइंट के बीच में फंस चुका था, इसीलिए वो साइडवेज चला गया था, राइट? सो साइडवेज गया, ओके, जाने दीजिए। एक ही बड़े कैंडल ने उसको तोड़ा, पहले नहीं टूटा था क्योंकि ये कैंडल क्लोज होकर नीचे चला गया था, ये कैंडल ने तोड़ा। सो उसके बाद वाली कैंडल भी अभी तक पिवोट पे है, उसके बाद वाली भी कैंडल अभी तक पिवोट पे, उसके बाद वाली कैंडल तोड़ के ऊपर चली गई। अभी जैसे उसने तोड़ा तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे मैं एंट्री करूंगा, उससे पहले मैं चेक कर लूं पिवोट के ऊपर है, बिल्कुल है। वीवैप के ऊपर है, जी हाँ। एमएसीडी क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है, दैट्स इट। ये कैंडल पे यहां पे मैं एंट्री करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने पॉइंट का टारगेट हमें मिल रहा है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूं। ये वाले कैंडल पे मेरी एंट्री है 24 पॉइंट्स, बहुत ज्यादा है। हम लोग 0.20, 0.30, 0.40 भी अगर लेने की कोशिश करेंगे स्कैल्पिंग करके, इजीली अचीव होता है। और ऐसे केसेस में आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली रहेगा पीवोट पॉइंट पे नहीं, उसके थोड़ा सा नीचे रखना है। कभी भी ध्यान में रखिए, एग्जैक्ट लाइन पे कभी नहीं लेवल पे रखना है, उसका हल्का सा नीचे चाहिए, क्योंकि सारे ऑर्डर जो वो एक लाइन पे नहीं होते हैं, हल्के से ऊपर नीचे ऑर्डर्स वहां पे होते हैं, ठीक है। सो सेकंड डे पे क्या हुआ? सक्सेसफुल मिला रिजल्ट। उसके पहले मैं सेकंड डे मतलब प्रीवियस वाला डे बोल रहा हूं। यहां पे क्या हुआ? 10:30 कितने? यहां पे कहां पे बजे? यहां पे बजे 10:30। 10:30 के बाद वापिस सेम चीज जो 6 तारीख को हुई वही 5 तारीख को भी हुई थी, सेम चीज अगेन। यहां पे मिला ब्रेकआउट, ये कैंडल के ऊपर मैं करूंगा बाय, लॉन्ग एंट्री यहां पे ये कैंडल के ऊपर जैसे हाई टूटेगा। अभी यहां पे हम लोग पीवोट पॉइंट पे एकदम इतना सा चिंगूसा अगर 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे तो हिट ही होने वाला था, क्योंकि 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस 2600 रुपए के स्टॉप में सही नहीं है। सो ऐसे केसेस में जो प्रीवियस सपोर्ट लाइन का यहां पे आप देख सकते हैं, ये सारे सपोर्ट से यहां पे कहीं पे आप ले सकते हैं। मैं लूंगा यहां पे स्टॉप लॉस, कितने पॉइंट का? 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टारगेट देखिए कहां तक अचीव हो रहा है, पीवोट तक तो आराम से चला गया, 11 पॉइंट तो उसने दे ही दिए, 11 पॉइंट तो आराम से दे दिए। वापिस एक एंट्री मिली थी, अभी ये वाली एंट्री, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला कि प्राइस एक्शन चाहिए थोड़ा सा, ये कैंडल देख रहे क्या है, कौन है ये? हैमर पिन बार। सो इसके नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं अगर वो बुलिश बनता है, तो यहां पे मैं वापिस एंट्री लूंगा, जो मुझे पिवोट तक का टारगेट 9 पॉइंट का टारगेट वापिस देके जाएगी। क्यों? लेकिन रूल्स के हिसाब से अभी तक वो एंट्री नहीं बनी थी, इसलिए मैं नहीं लूंगा। नीचे देखिए एमएसीडी क्या कह रहा है, रूल्स सेटिस्फाई नहीं हो रहे। 2 रूल हो गए, तीसरा रूल नहीं हुआ। अभी ये मार्केट बन गया तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा अरे नहीं, कभी कभी कर लेंगे, कभी कभी छोड़ देंगे, एमएसीडी को नहीं देखेंगे तो क्या होगा। ना 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 ना, फेल है तो फेल है, नहीं है तो नहीं है, नहीं लूंगा। यहां पे कब क्रॉस ओवर आया? इस कैंडल के बाद क्रॉस ओवर आया, तब तक काफी ये ऊपर चला गया था, तो यहां से 64 से लेके 71 7-8 पॉइंट्स वहां पे आपको मिल सकते थे, दैट्स इट। उसकी ये अलग बात है कि उसके बाद वो वापस वहां से ऊपर गया, उसको मैं यूज नहीं करूंगा। मैंने मॉर्निंग का एक ट्रेड मेरा मुझे मिल गया है, बस मुझे कुछ प्रूव नहीं करना है यहाँ पे आके, मार्केट में आके कि मैं बहुत बड़ा 30 मार का हूं ना। स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी ही देखेंगे, दैट्स इट। ये 2 दिसंबर के दिन 10:30 बजे के बाद क्या हुआ, ये आपका 10:30 बजे का कैंडल, इसके बाद ऑलरेडी ये साइडवेज था, ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट। उसके बाद वाले कैंडल जो फ्री कैंडल बना, उसके बाद हम लोग यहां पे एंट्री भी करेंगे। इस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, डेफिनेटली हिट होगा।
क्योंकि 100% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती। अगर आपके पास कोई है तो मुझे बताइए, नहीं है। सो ये 100% एक्यूरेट नहीं है। ये स्टॉप लॉस हिट करेगा। उस दिन मार्केट साइडवेज चला गया था, वापस वही सिनेरियो आप देख सकते हो। उसके बाद कोई ट्रेड बना ही नहीं, क्योंकि वो वीवैप और पिवोट के बीच में फंस चुका था, राइट। सो इसलिए उसके बाद वाला कोई भी ट्रेड वहां पे कंसिडर नहीं होगा। और पर्टिकुलरली 3 बजे के बाद भी आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो आप, 3 बजे के बाद ट्रेड मत करिए। चलिए, 2 तारीख तो खराब गई। उसके पहले था 1 दिसंबर, 10:30 बजे का कैंडल, ये आपका बनता हुआ यहां पे, ये 10:30 बजे का कैंडल। उसके बाद वाला सिनेरियो क्या कह रहा है कि यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना था। अगेन प्राइस एक्शन इज देयर, डब्ल्यू पैटर्न है ना। सो इसकी वजह से क्या हुआ, वो वहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो हम लोग ये वाला ट्रेड ले सकते हैं कोई लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग वो नहीं लेंगे। ये कंसिडर मत करिए। मिलेगा भी, प्रॉफिट भी मिलेगा, पिवोट तक तो जा ही रहा है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे पर्टिकुलरली हमारा जो स्ट्रेटेजी उसके ऊपर। एंट्री कहाँ पे मिलेगा? एंट्री के लिए ये देखिए, ये कैंडल ने एंट्री ओपनिंग खोला है, हैमर, उल्टा हैमर बना है, पिवोट के ऊपर बना है, तो यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, यस। वीवेप के नीचे है, यस। नीचे एमएसीडी ने बोला सेल करने को, नहीं। कब बोला उसने सेल करने को? यहां पे बोला उसने सेल करने को। सो यहां पे क्या हम लोग एंट्री कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं। कितना पॉइंट निकला? 10 पॉइंट निकला, बिल्कुल निकला, यस। सो ये जो चीजें हैं ये इस तरीके से काम करती है। अभी वापिस यहां पे हैमर कैंडल बना, एंगल्फिंग करते हुए एक बड़ा सा वहां पे मोमेंटम कैंडल बना। ये भी प्राइस एक्शन का ही पार्ट है। सो अभी ये ऑलरेडी 2 पिवोट के सेंटर में है। क्या हम लोग ट्रेड लेंगे? ले सकते हैं, लेकिन रूल्स, वीवैप के तो नीचे चल रहा है, तो क्या करना है? सो आप जब टाइम के साथ आप ये लोग सीख जाओगे, आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये खुद से पता चल जाएगा कि वीवैप भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के दौर पे काम करेगा। सो जब ये यहां से निकलेगा तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो वीवैप तक जाएगा। सो अगर वो वहां तक जाएगा तो कितने पॉइंट दे जाएगा? 8-9 पॉइंट वहां पे वो आराम से दे जाएगा। लेकिन अभी मत कंसिडर करिए, अभी इसको हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग कब देखेंगे? अभी ये गया ऊपर, गया, घुमा घुमा घुमा, वहां से आया वापिस, ये फ्री वाला कैंडल बना, वीवैप को तोड़ा, पिवोट को तोड़ा। अभी नीचे सिर्फ देख लीजिए क्रॉस बन रहा है, यस बिल्कुल क्रॉस ओवर बन रहा है। नेक्स्ट कैंडल पे हमें पता चला क्रॉस ओवर बन रहा है, हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। कितना निकल रहा है पॉइंट? 15-16 पॉइंट तो आराम से निकल गया, आराम से निकल गया। अभी ये जो क्रॉस ओवर है ना दोस्तों, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि क्रॉस ओवर बनना है, ये कैसे समझेगा? अभी मुझे यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर चाहिए, है ना, ट्रिक बता रहा हूं मैं। सो ब्लू लाइन चाहिए येलो लाइन के नीचे। सो उस केस में आपको यहां पे वैल्यू को ऑब्जर्व करना है। कहां पे? ये वाले एरिया में। देखिए ब्लू वाला वैल्यू येलो वाले वैल्यू से अगर कम है, यहाँ पे जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे मुझे नहीं पता क्रॉस ओवर हुआ है कि नहीं, इतना छोटा सा मुझे दिख नहीं रहा। सो मैं देखूंगा 1.67 है और येलो लाइन है 1.74, मतलब ब्लू नीचे है, कम है, दैट मीन्स क्रॉस ओवर इज देयर। सो मैं वहां पे इसलिए बेरिश ट्रेड वहां पे ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया 1 तारीख। अभी उसके पहले क्या था? 30 नवंबर। 30 नवंबर को 10:30 बजे तक क्या चला? आई डोंट केयर, मैं वहां पे लाइन ड्रॉ करके छोड़ दूंगा। मार्केट तब तक कहां पे था? वीवैप के पास जा रहा था ऑलरेडी, पिवोट के ऊपर था, मुझे वेट करना पड़ेगा। कहां तक वेट करूंगा? जब तक ये वीवैप को तोड़ेगा नहीं। यहां पे उसने वीवैप को तोड़ा 2675 पे, और जो हमारा टारगेट है ऊपर जो पिवोट है वो सिर्फ 2682 पे। इट इज अप टू यू, ट्रेड लेना है नहीं लेना, इट इज अप टू यू। ऐसे केसेस में आपको मैं अगर ट्रेड लेना है तो सजेस्ट करूंगा कि 1:1 का स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टू लॉस रेशो वहां पे मेंटेन करिए। कहां पे? ये वाले कैंडल पे टूटा ना। सो इसका टारगेट कितने पॉइंट का? सिर्फ 5.5 पॉइंट का। सो स्टॉप लॉस भी आपका डेफिनेटली रहेगा 5.5 पॉइंट का। स्टॉप लॉस हिट हुआ था एकदम कट टू कट, अगर देखेंगे तो हिट हुआ, यस, छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो है वो है, हिट हुआ तो हिट हुआ, मैं कुछ ना नहीं बोलूंगा। उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया जब तक पिवोट टूटेगा नहीं। पिवोट टूटा यहां पे, उसी के साथ वीवैप भी नीचे है, नीचे क्रॉस ओवर भी देख लीजिए, ब्लू लाइन येलो लाइन के ऊपर है, चलेगा चलेगा। देख लीजिए कितना पॉइंट निकल रहा है, 15 पॉइंट निकल गया आपका। जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था 5 पॉइंट का, वो रिकवर करके 10 पॉइंट इसके ऊपर आपको मिल गए, दैट्स इट। 30 नवंबर हो गया। उसके बाद 29 नवंबर 10:30 बजे का कैंडल, ये वाला, यहां से ऑलरेडी मार्केट नीचे जा रहा था, क्रॉस ओवर पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि वीवैप को भी आप सपोर्ट के तौर पे ले सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, टाइम के साथ आप सीखोगे। सो यहाँ पे अगर आप सेल करते थे, मैं कंपलसरी नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर जबरदस्ती ट्रेड दिखा रहे वहां पे,
सिर्फ इतने ही पॉइंट मिलेंगे, 3 ही पॉइंट मिलेंगे, मजा नहीं है। सो इसीलिए ये आपको नहीं लेना है ट्रेड। तो इस दिन हमें कोई भी ट्रेड वहां पे नहीं मिला, छोड़ दीजिए। ये क्रॉसओवर मिले थे लेकिन वो साइडवेज चला गया, छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, बाकी बड़ा कुछ वहां पे हमें नहीं मिला। उसके पहले वाले दिन आप देखेंगे 10:30 बजे के बाद, ये 10:30 बजे का कैंडल, इसके बाद देखिए ये ऑलरेडी मूविंग एवरेज के नीचे, सॉरी वीवैप के नीचे, पिवोट के नीचे, लेकिन नीचे एमएसीडी कह रहा है कि बुलिश मोमेंटम है। सो वेट करिए, जब इसने वीवैप को तोड़ा, इसने पिवोट को तोड़ा, तो ऑलरेडी एमएसीडी बुलिश था, तो ये कैंडल पे मैं ट्रेड ले सकता हूं जो कि मुझे नेक्स्ट पिवोट तक लेके जाएगा, डेफिनेटली लेके जाएगा। देखिए 15 पॉइंट मुझे वहां पे भी मिल गए। सो आपको भी ये डेटा चेक करने को मिलेगा। पीछे का डेटा एचडीएफसी पे ही चेक कर लीजिए, है ना। हम तो देखते ही बैठेंगे, 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, उसमें कोई मतलब नहीं। आप भी चेक करिए, बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। अगर पसंद आए सच में तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन पे हिट करिए, और जो हमारा इंडिकेटर आ रहा है प्रीमियम इंडिकेटर, उसके लिए वेट करिए, जल्दी उसका वीडियो आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर हम लोग अपडेट देते रहेंगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।